ये जो पत्रकार वार्ता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, इंदौर में एक हृदय विदारक घटना हुई। पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो गई और 200 से ऊपर लोग उस बीमारी से ग्रसित होकर अस्पतालों में एडमिट हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए, इसके लिए हम लोगों ने शुरू से तैयारी कर रखी थी और आपके पत्रकार वार्ता के पहले पीएचई विभाग और सीवरेज विभाग दोनों की 1 घंटे बैठक चली, जिसमें हमने पूरी समीक्षा की और समीक्षा के जो अंश थे वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वर्तमान में रीवा नगर निगम में जो गंदा पानी जिन वार्डों में जा रहा है वो वार्ड है वार्ड नंबर 12 का खुटेही का एरिया का, दैनिक जागरण प्रेस के पास का, वार्ड नंबर 14 और 13 की एक सीमा, वार्ड नंबर 11 में पंप हाउस वाला इलाका, वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 16 में आजाद नगर वाला जो पोर्शन है उसमें ये समस्या लगातार बनी हुई है। हमारे यहाँ जो सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट थी वो पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 10% ही थी जो लगातार कंप्लेंट जा रही थी गंदे पानी से कि सफाई नहीं हो, गंदा पानी आ रहा है। और जो एरिया में गंदा पानी जा रहा था वहां 15-20 मिनट पहले बहुत गंदा पानी जाता है, इसके बाद साफ जाता है। गंदा पानी हमारे नगर निगम क्षेत्र में उस एरिया में जा रहा जहां पर लो वाटर प्रेशर है, लास्ट में जहां पर पानी का प्रेशर नहीं है, उस एरिया में गंदा पानी अधिक जा रहा। और सबसे बड़ी समस्या जो गंदे पानी की हुई उसमें विभाग भी दोषी है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो निर्माण कार्य नालियों के हुए तो संविदाकारों ने पाइपलाइन के ऊपर ही नालियां बना दी। हम लोग 2022 के बाद एक नियम बनाए थे कि जो संविदाकार पाइपलाइन तोड़ेगा उसको पेनाल्टी होगी और हम लोगों ने पेनाल्टी भी कराई। संविदाकार पीएचई विभाग को कभी नहीं बताते थे और रबड़ से पाइप को बांध देते थे और लीकेज होता था। जब नाली बनाते थे तो लोगों के हाउस कनेक्शन भी हिल जाते थे, टूट जाते थे, वो भी जानकारी नहीं होती थी, उसके कारण भी पानी शक होता था बंद होने के बाद, तो भी गंदे पानी की समस्याएं बनी थी। सीवरेज का कार्य चालू हुआ और सीवरेज का और पीएचई का आपस में तालमेल बैठाकर हम लोगों ने काम चालू कराया, जिसके कारण बहुत कुछ सुधार हमारा हुआ। एक समस्या रीवा में सबसे बड़ी थी, जो टेलीफोन वाले हैं और गैस पाइपलाइन वाले, ये ना नगर निगम को बताते ना पीएचई विभाग को बताते और सीधे ये रात को अपनी अंडरग्राउंड मशीन लगाकर ये पाइप को डैमेज कर देते। ये हम लोगों ने पकड़ा, यहां मशीन भी जब्त कराई, 1 करोड़ कुछ रुपए उससे पेनाल्टी भी कराई। हमारी मेन राइजिंग मेन में ही पाइप डाल दिया था।
एमटीवी वाले रेल पोल पाइप के ऊपर डाल दिए थे। पाइप को रिपेयर कर देना आसान काम है, पर जब तक रिपेयर नहीं होता, जो उसमें गंदा पानी मल चला जाता है, वो महीनों का एक काम बन जाता है। उसी कारण बड़ी दिक्कतें होती हैं। इस ओर हम लोग लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी एक कोशिश है कि जो हमारी योजना अमृत 2 है, जिसमें जो 133 करोड़ की योजना है और 22% एवं उसका टेंडर है, 162 करोड़ जीएसटी सहित 151 करोड़ की है। एक इस प्रदेश में बड़ा दुर्भाग्य था कि यहां पर योजना जो बनती है वो पैसे के हिसाब से बनाई जाती है कि आपको हमने इतनी राशि दी है, इतनी योजना बनाई जाए, जबकि यह होना चाहिए कि योजना के अनुसार पैसा आना चाहिए। हमने अमृत 2.0 में जो टेंडर कराया था, जो डीपीआर बना था, वो 152 करोड़ का बना था और हमको स्वीकृति मिली 133 करोड़ की। जहां हमने 18 टंकी रखी थी, हमको 12 टंकी बनाना पड़ा। जहां हमने 560 किलोमीटर पाइपलाइन रखी थी, वहां पर 460 किलोमीटर करना पड़ा। जहां हमने इंटेक वेल जोड़ रखा था, आपके जो यूनिवर्सिटी के पास प्लांट बना है, वो खत्म करना पड़ा। तो इसके कारण हमको ये समस्या आई। अभी हमने कल हमारी नगरीय प्रशासन आयुक्त और एसीएस से बात हुई। हमने उनसे बोला कि जो मुद्रांक का पैसा 100 करोड़ रुपए रखा है, आप हमें 50 करोड़ रुपए दे दें, बाकी 40 करोड़ रुपए नगर निगम अपने मत से लगा लेगा और जो नगर निगम का 10% अंशदान है वो भी दे देगा। हम जिससे कि मार्च अप्रैल तक में जो हमारी 12 टंकियां बनी हैं उस पे पानी दे सकें और 460 किलोमीटर हम पूरी पाइपलाइन डाल सकें। 50 किलोमीटर हम पानी भरने के लिए राइजिंग मेन डालेंगे और 60 किलोमीटर हमने इस योजना में शुरू से ही जिन वार्डों में गंदा पानी जा रहा है, पाइपलाइनें 40-40, 50-50 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, उन पाइपलाइनों को चेंज करने का भी प्रावधान रखा है। सीवरेज की जो हमने बैठक की, उसमें हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जहां सीवर लाइन के कारण सड़कें डैमेज हुई हैं, उसका रेस्टोरेशन अच्छे तरीके से उत्तम तकनीकी से किया जाए। अगर गड़बड़ होगा तो आपके बिल से कटौती करके नगर निगम स्वयं कराएगा। सीवरेज कंपनी को 363 किलोमीटर पाइपलाइन डालना था और 43,000 हाउस कनेक्शन करने थे, जिसमें उनकी पाइपलाइन तो पड़ गई, हाउस कनेक्शन का उनका कार्य चालू है और 5 एसटीपी उनको बनाने थे, जिसमें विवेकानंद नगर, बिछिया और जो एजी कॉलेज के पीछे है वो करीब करीब बन गया है। अब बाबा घाट का एसटीपी चालू है, अब कोतवाली घाट का भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। तो इससे जो शहर के अंदर का गंदा पानी है उससे हमको निजात मिल जाएगी। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर हमारे सीवरेज प्लांट चालू हो गए तो गंदे पानी से भी हमको राहत बहुत मिलेगी, क्योंकि बाथरूम का, किचन का पूरा पानी जो नालों में चलता है वो सीवरेज के थ्रू चला जाएगा, नालियां सूख जाती हैं। सिर्फ बरसात में ही ये दिक्कतें होती हैं, नाली ओवरफ्लो होती है। तो हमारा सीवरेज का जो कार्य है वो शहरी इलाका जो नया रीवा था
जिसको हम लोगों ने ही अनुमति दी थी। और जब 2017 में पहली बार सीवरेज का कार्य 2016 में चालू हुआ, केके स्पन ने चालू किया, उसी समय हम लोगों ने काले चौराहे से पुराने रीवा तरफ का सीवरेज रोक दिया था कि इधर सीवरेज का कार्य नहीं करेंगे, इधर हम डी स्कोप के तहत नालों को कवर्ड करके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाएंगे। अभी हमारा बाबा घाट में जो वो रखना चाहिए या किसी ने भेजा होगा 70%, नहीं रखना चाहिए 70% काम हो चुका है। और पत्रकार भवन के लिए हमने ऋतुराज पार्क में प्रेस क्लब के नाम से नीचे हॉल हमारा बन चुका है और वो बहुत जल्दी, एक अनिल त्रिपाठी जी को मैंने कहा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि एक समिति बनाए और उस समिति के माध्यम से वो पत्रकार भवन नगर निगम आपको विथ चेयर देगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आज यहाँ कर रहे हैं वो जैसे बड़े शहरों में होता है, प्रेस क्लब होता है, उसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी वहीं पर होगी। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा जावेद भाई ये सवाल किया। ये सवाल का एक बहुत बड़ा जवाब है। पुष्पमित्र भार्गव हमारे महापौर संघ के अध्यक्ष हैं। अभी तक में 5 बैठकें हम लोगों की, एक मुख्यमंत्री जी के साथ, 3 नगरीय प्रशासन मंत्री जी के साथ और एक बैठक हमारे पीएस और नगरीय प्रशासन आयुक्त के साथ। हर बैठक में नगरीय प्रशासन आयुक्त और वो रहते थे, मतलब जो क्रम था वो बता रहा हूं आपको। नगर निगम का जो अधिनियम है उसमें सारी शक्तियां अपने पास संजोहित करके रख रखा है। एमआईसी एक नगर निगम एक स्वतंत्र संस्था है, जनता के द्वारा चुना महापौर, जनता के द्वारा चुने पार्षद होते हैं, उनकी एक एमआईसी होती है जिसको आप कैबिनेट कहते हैं। उसके बाद अगर कोई निर्णय जनहित में एमआईसी ले रही है तो एक शब्द उसमें जोड़ दिया जाता है कि ये सारे निर्णय मान्य हैं, पर आयुक्त अगर चाहे तब आयुक्त उसे भेज देंगे शासन को, शासन से मार्गदर्शन लेने के लिए। ये बात हम लोगों ने कहा वहां कि आप हमें शक्तियां दीजिए, हमको भर्ती करने का अधिकार दीजिए। सबसे बड़ी जो ये समस्या आ रही है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई। आप सोचिए, हमारे यहां से 6 इंजीनियर रिटायर हो गए, इंजीनियर घट गए। हमारे यहां से आरआई रिटायर हो गए, आरआई खत्म हो गए। हमारे यहां से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रिटायर हो गए, स्वास्थ्य विभाग का अमला खाली हो गया। हमारे यहां से सफाई कामगार रिटायर हो गए 50-50, उसकी भर्ती नहीं हुई। शहर का विस्तार हो रहा, आबादी बढ़ रही है और मैन पावर घट रहा। बिना मैन पावर के काम नहीं होता। अगर कोई अप्रिय घटना होगी तो उसकी जवाबदारी तो मैं लूंगा, इसलिए लूंगा कि मेरे को आपने चुन के भेजा, इसीलिए हमने ये बैठक ली है। काम तो फील्ड में अधिकारी कर्मचारी करते हैं, ठेकेदार करते हैं, पर जिम्मेदारी होती है महापौर की, तो जवाबदारी हम लेंगे। जिम्मेदार नहीं हो क्या महापौर जी? एक सवाल है, आज पानी की बात हो रही है, रीवा का वार्ड क्रमांक 4, अभी भी वहाँ पाइपलाइन पहुंची ना, मेरे पानी नहीं, आप सही बोल रहे हैं। लिपनिया में जहाँ से रीवा की शहर की विकास की शुरुआत होती है, लिपनिया मोहल्ला है ना, वहाँ का जो इलाका है ना, आज तक वहाँ पाइपलाइन बिछी है, ना कोई स्ट्रीट लाइट लगी है। वहाँ के लोग 5 किलोमीटर का सफर तय करके मीठा पानी लेने पर डे जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, जो हमारी योजना है, मैं आपको क्या बताया, जो मेरी 12 टंकियां हैं, जैसे चुराहटा में एक टंकी बन रही है, आपने देखा होगा, उसका पानी वार्ड नंबर 4 तक आएगा। जो हमारी निपनियम टंकी बन रही है, कौन सी, आयुर्वेद कॉलेज के पीछे, वो शिवपुरवा के आगे तक का प्लान है। जब ये टंकियां बन जाएं और फिर पानी न जाए, उसके बाद हम दोषी हैं।
वो टंकियां बन रही हैं। हमने अभी आपसे क्या बोला कि मेरे पास जो योजना है उस योजना के अनुसार पैसा ही शासन का नहीं है। अमृत 2 की मार्च 2025 से फंडिंग रोक दी गई, क्लोज। अमृत 3 चालू हो गया। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। अब आप लोग बैठें और मैं ये चेक करेंगे कि कहां पानी नहीं जा रहा, कहां पानी वेस्टेज हो रहा कि लोगों ने टोटी नहीं लगा रखी है, कहां गंदा पानी जा रहा, इसकी मॉनिटरिंग शाम को करेंगे और दूसरे दिन हमारे कार्यपालन यंत्री के ऑफिस में इसकी रिपोर्ट देंगे। हमने अपने सारे जो अधिकारी हैं उनको कह रखा है कि आप संबंधित 45 वार्ड के पार्षदों से संपर्क करें तत्काल और उनके साथ वार्डों का भ्रमण करें और यह सुनिश्चित करें कि किसके वार्ड में कहां क्या समस्या है पानी से संबंधित। पहली प्राथमिकता गंदा पानी को रोकने की है, दूसरी प्राथमिकता पानी पहुंचाने की है। पत्रकार बंधुओं, आप लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग जो जहां की समस्या हो उससे हमें अवगत कराएं और जिससे कि रीवा नगर निगम में ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। आप लोग यहां पर आए, किसी का कोई प्रश्न हो आप FIR आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। और जो आपने राकेश जी बोला, ये प्योरिटी जो टंकी से निकलने वाला पानी है उसका सिस्टम नहीं है कहीं पर भी। वो नहीं, टंकी तक तो हम आपको बता रहे हैं, टंकी के बाद इसलिए भरोसा नहीं है कि जो टंकी कोटी टंकी से जो पानी निकलता है वो सिरमौर चौराहे तक जाता है, उस बीच में 2000 कनेक्शन उसमें है। अगर कोई एक कनेक्शन भी लीक हुआ और जब हम उसको 1 घंटे सप्लाई के बाद वाल्व बंद करते हैं तो 12 घंटे वो पानी सक करता है नाली का। तो 12 घंटा अगर पानी उसके पाइप में नाली का रहा, इसके बाद हमने सप्लाई किया तो पानी कितना भी करें दूषित हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि मास्टर प्लान के तहत वसाहत नहीं हो पाई शायद। अब देखिए, मास्टर प्लान तो अभी तक बन के ही नहीं आया। नहीं बना है, उसके पहले जो बना है। जो उसके पहले जो बना था बसाहट तो बहुत अच्छी थी। जो पुराना रीवा है, जो पुराना उसका पानी का सिस्टम था, पुराना जो ड्रेनेज सिस्टम था, आप उसको देख लीजिए। पहले 5 फीट में नल का कनेक्शन दिया जाता था और मैं आपको 88 तक की बात बता सकता हूं कि 88 तक हम लोग पीली कोठी में भी नल में मुंह लगाकर पानी पी लेते थे, शुद्ध साफ पानी आता था। 88 के बाद से ऐसा दिक्कतें चालू हुई कि फिर जो नई बसाहट हुई, अव्यवस्थित अवैध कॉलोनियां बसी, उसके कारण ये समस्याएं बढ़ती चली गई और हमने कनेक्शन देना चालू कर दिया, हम पाइपलाइन डालना चालू कर दिए। जो काम अवैध कॉलोनी में नहीं करना था वो सब काम हुए, उसके कारण ये आज समस्या रीवा में आ रही है। देखिए, समन्वय पूरी तरह से है। जैसे आज ही जो रानी तालाब फिल्टर प्लांट के चौराहे में सीवरेज वालों ने पाइपलाइन टूटी तो PHE के भी लोग खड़े थे, सीवरेज के भी लोग खड़े थे, पर वो पाइपलाइन 2.5 मीटर नीचे थी और जहां पर PHE वालों ने बताया वहीं से खुदाई चालू हुई, पर उसका किनारा मिल गया तो JCB का एक बकेट लग गया और एक 4 इंची का होल हो गया। अब उसको हमको बंद करने के लिए कम से कम 24 घंटे से ऊपर लगते हैं। इसी तरह जैसे सफाई वाले थे, सफाई वालों को भी ये मालूम था कि यहां पर लाइन है, ये उनको मालूम था, PHE वालों ने बताया था, पर जो चालक होता है उसकी लापरवाही के कारण ये चीजें होती हैं। अनट्रेंड चालक होते हैं और कुछ चालक तो हमारे रीवा में, चाहे वो JCB के हो चाहे जिसके हो, वो ऐसा काम जानबूझ के करते हैं जिससे आगे का काम ना करना पड़े। इन सब चीजों पे भी हम लोग निगरानी रखे हुए हैं, उनको तत्काल उसी समय निकाल दिया जाता है। देखिए, जो पुरानी पाइपलाइनें हैं, सीमेंट प्लांट है, उसमें नाले का पानी जा रहा है और ट्रीटेड होकर नदी में जा रहा। विभाग की वर्तमान की जो योजना है
उसमें अभी हमारे पास 58 MLD का फिल्टर प्लांट वर्तमान में चालू हालत में है। 2007 के पहले हमारे पास 27 MLD का फिल्टर प्लांट था और 16 नग टंकियां थी। UDI SSMT योजना के तहत हमको 14 करोड़ मिला और 17.5 MLD का एक फिल्टर प्लांट हमने और बनाया और 35 किलोमीटर पाइपलाइन डाली। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना प्रथम चरण जो 2012-14 में आई, 2012 से 14 तक चली, वो 25 करोड़ की थी। उसमें 20 लाख लीटर की 3 नग टंकियां बनी और 130 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ी। और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना द्वितीय चरण जो 2016 से 18 में आई, उसमें 25 लाख रुपए फिर हमको मिले और 5 नग टंकी बनी, एक 13 MLD का अनंतपुर का फिल्टर प्लांट बना और 30 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ी। अमृत 1 योजना की जो हमको राशि मिली 35 करोड़, उसमें 210 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ी और ये पूरी पाइपलाइन हमारी एक तरह से खत्म हो गई। उसी समय सीवरेज का कार्य चालू हुआ, उसी समय नालियों का कार्य चालू हुआ, उसी समय रीवा में गैस पाइपलाइन का कार्य चालू हुआ और उसने सारी पाइपलाइन को डैमेज कर दी, जो हमको अतिरिक्त भार पड़ा। हमारी जो अमृत द्वितीय चरण की योजना चालू है, उसमें 37 MLD का एक फिल्टर प्लांट, 460 किलोमीटर पीने के पानी की सप्लाई वाला पाइप, 12 नग टंकियां और 60 किलोमीटर गंदे पाइपलाइन की पाइप और अपना 50 किलोमीटर राइजिंग मेन। इस तरह करके हमारी ये योजना जो है, ये 162 करोड़ की जो योजना, 133 करोड़ की योजना टेंडर की है, वैसे 191 करोड़ में होगी। ये हमारी ये कोशिश है कि अप्रैल में योजना पूरी हो जाए। हमने शासन से पैसे की डिमांड की है, उनसे आज ही पत्र भेजा है। अगर वो पैसे की डिमांड हमारी पूरी हो जाएगी तो हम इस योजना को पूरा कर लेंगे और रीवा की जनता ही हमारी प्राथमिकता है। उनको स्वच्छ अगर पानी नहीं दे पाए तो फिर कुछ भी नहीं दे पाए। ये बात हम लोगों ने लगातार उठाई 2009 से लेकर 2014 के पार्षदी काल में और 2014 से लेकर 2019 तक के पार्षदी काल में हम लोगों ने हमेशा गंदे पानी को उठाया। और जब रीवा की जनता ने हम लोगों को एक मौका दिया कि हम निर्णय ले सकें, उस निर्णय में हम लोगों ने संपूर्ण योजना बनाई, जो योजना हमारी 2035 तक के लिए बनी है। मतलब 2035 तक अगर हमारी आबादी होगी तो हमारे यहाँ हाउस कनेक्शन 75,000 से ऊपर हो जाएंगे और सारे लोगों को हम कम से कम 2 घंटे से कम पानी नहीं देंगे और लो एरिया जहां पर लास्ट में भी पानी नहीं जाता वहां तक पानी पहुंचाएंगे। था 3-4 महीने से, उसकी फर्स्ट मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं और उसी मॉनिटरिंग के हिसाब से हमारा पूरा सुधार होता है। अभी 15 कर्मचारियों की हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है, जो कि हमारा PHE का रेवेन्यू भी वसूल। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,